हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रातुल हसन और आप देख रहे हैं एमा टॉम ट्रिपल एक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। सॉरी आप लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार करवाया बाईपास पार्ट 2 के लिए। तो आज हम देखेंगे बॉट को फुल्ली बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर दिया एक भी पॉइंट आपसे छूट गया ना, आपका जो बॉट है promise.js, आपको पता होगा हमेशा जो API एरर हो जाता है वो क्यों होता है, क्योंकि आप कुछ ऐसा एडिट कर देते हो बॉट में कि आपका बॉट जो है promise.js कैप्चर कर लेता है कि आपने कुछ चेंजेस किया है, जिसलिए आपका Facebook API डिसेबल हो जाता है और आपका बॉट फुल्ली ऑफ हो जाता है और चलता नहीं है। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है। तो वीडियो को फुल्ली देखना। मैं इतने दिन से वेट इसीलिए करवाया आप लोगों से करवा रहा था, क्योंकि आप लोग वीडियो तो फुल देखते नहीं हो, वीडियो देखते ही नहीं हो, और जो देखते भी हो वो स्किप कर देखते हो, जिसलिए आपका जो होता है एरर देता है, प्रॉब्लम होता है, और आकर मुझसे ही बोलते हो भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं जो ट्रिक दिखा रहा हूँ, अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो इसके लिए मैं कसूरवार नहीं होऊंगा, मेरा कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपको ठीक ही दिखाऊंगा, आप ही गलती करोगे, आप उसी के लिए आपका बॉट ऑफ हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं तो आपका बॉट जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपका बॉट ऑफ हो जाए, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। वो क्या होता है कि आप जब बॉट को यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि ऑफ बॉट, हमने किसी कमांड दिया और बॉट जो है कमांड नहीं लेता है। देखो इधर बोल रहा है यू डोंट हैव परमिशन टू यूज़ दिस कमांड। ठीक है, इसका ओनर का नाम लिखा है कैंडी का, जो है ये बॉट था। हमने पिछले वाले बाईपास पार्ट 1 में बोला था कि ये जो है जीआरइन का बॉट है, और जीआरइन का बॉट है ये सारे ये इसी टेक्स्ट आता है, ओनली लफंगा छोकरा। ये क्यों आता है, क्योंकि उसका यूआईडी इस वाले कमांड पर दिया गया है। तो आपको ये भी, आप जब बॉट को बाईपास कर रहे हो तो फुल्ली बाईपास करो। और एक बात है, बॉट में बहुत सारे कमांड्स होता है, तो हम बॉट में चले आते हैं। बॉट में बहुत सारे कमांड्स होता है, जैसे कि मान लो कि कोई कमांड है जो इनक्रिप्टेड है, ठीक है, अगर वो इनक्रिप्टेड हो रहा है तो वो जो टेक्स्ट अगर इनक्रिप्टेड रहा और कोई एरर आया तो क्या होगा कि आपका बॉट जो है रन नहीं होगा। ये जो बॉट है हमने अभी तक फुल्ली एडिट नहीं किया गया है, तो इसीलिए बहुत सारे एरर दिखा रहा है। जैसे कि ये देखो, हैविंग सम अनएक्सपेक्टेड एरर व्हेन यूजिंग कमांड सेड। वो क्यों है, इसका कमांड लोअर केस नहीं है। कौन सी चीज़ लोअर केस नहीं है, देखो इधर बोल रहा है इसी वाले कमांड में कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो लोअर केस में नहीं है, और वो सेम टू सेम नहीं है। जैसे कि देखो ssef.js पर लाइन 1 पर नंबर होगा 3603, इस वाले कमांड जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम दिखा रहा है, देखो इस कमांड पर आ गए हम। उसके बाद जो है कमांड 3600, उसमें जो है कमांड टेक्स्ट छोटा करके दिया गया है। तो हम ये जो सारी चीज़ है, ठीक है, ये देखो इनक्रिप्टेड फाइल है, ये बिल्कुल इनक्रिप्ट किया गया है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बंदा नहीं चाहता कि आप उसका आईडी या फिर बॉट यूज़ करो। अगर यूज़ कर भी रहे हो, आपका जो बॉट है अगर कुछ चेंजेस किया गया है तो वो ऑफ हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे चीज़ को अभी नहीं छेड़ेंगे, ये बॉट को हम बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन आपको जो सिखा रहा था कि बॉट को फुली बाईपास कैसे करना है, तो मैं बॉट को थोड़ा स्टॉप करके फिर से ऑन करता हूँ। कौन सी चीज़ को आपको एडिट करना है वो भी दिखा रहा हूँ। तो देखो ये जो नाम है अभी तक दिखा रहा है, ये हम चेंज करेंगे बाद में। तो सबसे पहले ये जो देखो, ये इस वाले जो चेंजेस है, ठीक है, ये जो जीआरइन का नाम दिखा रहा है, जैसे कि ये जो दिखा रहा है ये किसी और लैंग्वेज पर है, किसी और का एफसीए आप यूज़ कर रहे हो, उसका एफसीए का नाम आ रहा है, जैसे कि एफसीए जेसर में एफसीए जेसर का
जो है एपीआई यूज़ कर रहा हूँ तो उसका नाम दिखा रहा है। तो ये सब कैसे चेंज करना है इसी वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले जो आता है, ये जो आता है कमांड, ठीक है, ओनली दिस पर्सन कैन यूज़। तो ये आपको चेंजेस कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूआईडी सर्च करना है। जैसे कि ऑफबॉट हमने यूज़ किया, ऑफबॉट पर किसी और का यूआईडी दिया गया है। जैसे कि देखो मैं ऑफबॉट पर जाता हूँ, देखो ये जो ऑफबॉट है, देखो इधर दिखा रहा है किसी और का यूआईडी है। अगर इधर हमारा यूआईडी होता तो हमें कोई ऐसा एरर नहीं दिखाता। तो देखो मेरा यूआईडी पेस्ट कर दिया मैंने इधर, और ये जो टेक्स्ट है ये हम चेंज कर लेते हैं। ओके, ऐसा ही रहे, कोई बात नहीं। तो हम अगर इसे रन कर दे तो अब हम इसे कमांड देंगे कि ऑफबॉट, देन ये कमांड हमारा ले लेगा। तो ऐसे करके हम हमारे पास जितने सारे कमांड है उसका यूआईडी को चेंज कर देना है। वो कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक में अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि कमांड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखो ऑफबॉट लिख रहा है हम इधर, तो देखो ये जो बॉट है अभी ये वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारा यूआईडी उधर पेस्ट हो गया। तो हमारा ही कमांड लेगा, किसी और का कमांड उधर नहीं लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये जो सारे चीज़ है फाइल को चेंज कर देना है। तो ये सारी चीज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हो तो मैं ये बता देता हूँ। आपको सिंपली इधर आकर लिखना है 1000 निकला है। उसके बाद इधर देखो ये नंबर दिखा रहा है डाटा यूज़र, तो हमें ये डाटा यूज़र को भी डिलीट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, फिर से आपको दिखा देता हूँ 1000। उसके बाद देखो इधर दिखा रहा है मॉड्यूल्स कमांड्स, उसके बाद पोकेमॉन / डाटा यूज़र, इसको हम डिलीट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर जाते हैं कमांड्स, मॉड्यूल कमांड्स, उसके बाद है पोकेमॉन, उसके बाद देखो इधर है डाटा यूज़र, ठीक है। ये डाटा यूज़र को हम पहले कॉपी कर लेंगे। तो एज ए कॉपी पेस्टर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भी कॉपी पेस्ट ही करें, क्योंकि आप इतने प्रो नहीं हो कि आप ऐसा एडिट करके उसे फिर से ठीक करें, ठीक है। तो आप इतने प्रो नहीं हो, और मैं भी प्रो नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं भी कॉपी पेस्ट ही यूज़ करता। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा आप भी कॉपी पेस्ट ही यूज़ करें। तो इधर देखो हमारा फोल्डर खाली हो गया। अगर हम अभी देखो ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम इसे डिलीट कर दें उसके बाद फिर से लिखें तो ये नहीं दिखाएगा। अभी जो है हमारे पास ये जो फाइल है देखो लोड ले रहा है। लोड जब तक ना ले तब तक कुछ मत करना, जब फुल्ली लोड हो जाए तभी कुछ करना। तो हमारा जो है ये फाइल को लोड ले रहा है, ठीक है। अभी लोड ले रहा है, इसका मतलब है अभी तक इसे फाइंड नहीं हुआ। तो हम अगर किसी और टाइप कर दे तो अभी कुछ नहीं होगा। तो आपको सर्च बार पर आकर इधर सिर्फ लिखना है 1000 लिखने पर आपको ये यूआईडी शो करेगा। वो यूआईडी सारे को आपको चेंज कर देना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, बहुत लोडिंग ले रहा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पॉज करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये जो आ गया इधर, तो ये मेरा यूआईडी है, ठीक है। ऑलरेडी मेरा यूआईडी इधर दिया गया है, तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ही यूआईडी है इधर, तो मैं इसे क्यों चेंज करूँ। तो हमें चेंज करना है सिर्फ यूआईडी को। जैसे कि ये देखो कॉन्स्ट गॉड, ठीक है, ये इसका किसी और का यूआईडी दिया गया है इधर। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली पहले वाला ये जो है इसको कॉपी कर लेंगे। अगर इसमें से बहुत सारे कमांड पर अगर दिया गया है तो हम वो भी चेंज कर लेंगे। ये मस्ट भी इसमें जो दिया गया है, ठीक है, ये बहुत सारी जगह यूज़ होगा, क्योंकि इसी बंदा का शायद बॉट था। अगर आप मेरे बॉट यूज़ कर रहे हो तो मेरे बॉट पर भी आप देखोगे कि मेरा ही यूआईडी दिया गया है। हर जितने सारे कमांड होगा जिसमें यूआईडी देना होता है वो सारे कमांड में मेरा ही यूआईडी देखोगे। तो आपको सिंपली यही यूआईडी सारे में से चेंज करके आपको कर देना है, ठीक है। तो मैं चाहता तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं जल्दी से फटाक से कर लूँगा।
क्योंकि मुझे तो पता है कैसे करना है, आपको भी मैं बता दिया तो आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो सारे फाइल से हम ऐसे करके चेंज कर लेंगे। तो यूआईडी इसे पेस्ट करना है, कमांड पर जाना है, कमांड पर जाकर इसमें अपना यूआईडी दे देना है लाइक दिस। तो जब भी आप नए किसी बॉट को इंस्टॉल करें, ठीक है, किसी नए वाले बंदे का बॉट यूज़ कर रहे हो आप, तब आपको ये सारी चीज़ को चेंज कर देना है। इसी वजह से आपका आईडी भी हैक होता है और जो है बहुत सारे कमांड से वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे कमांड आप यूज़ करने जाओगे तो बोलेगा कि ये कमांड आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका यूआईडी नहीं दिया गया है। तो आपको सारे कमांड से उसका यूआईडी हटा देना है। तो बहुत सारे कमांड में और भी किसी नंबर से होता है, क्योंकि ये बंदे सिर्फ इतने सारे को ही किया, इसीलिए ये सारे चीज़ ही दिखा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं दिखा रहा है। तो मैं बाद में दिखाता हूँ किसी और का भी कैसे यूआईडी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस बंदे का तो चेंज कर ले। सबसे अच्छा होता है कि आप सारे कमांड में जाओ। कुछ टेक्स्ट होता है जो किसी और लैंग्वेज पर हो सकता है, या फिर आप चाहते हो कि चेंज करना है, तो जैसे कि ये अगर आप कमांड में नहीं जाओगे तो आप देखोगे भी नहीं ये टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट आपके इधर रह ही जाएगा। तो आपको सारे कमांड पर जाना है, ठीक है। सारे जो कमांड्स है उसमें जाकर देखना है कौन सी चीज़ है। ये सारी चीज़ अगर करते जाओगे तो आप भी बहुत जल्दी सीख जाओगे कि शॉर्टकट में चीज़ को कैसे चेंज करना है, ठीक है। आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप डेली बेसिस पर इसे एडिट करना सीख जाओ, तो आप भी शॉर्टकट में बहुत आसानी से किसी और का यूआईडी निकाल कर उसको चेंज कर दोगे। तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा कि इनक्रिप्ट फाइल को फुली डिक्रिप्ट कैसे करना है, इजीली कैसे करना है, इनक्रिप्ट कैसे करना है और डिक्रिप्ट भी कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ हमको आप लोगों को जल्दी से सिखा देंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ है जो आपको सीखना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदे से सुना है कि उसका जो आईडी है हैक हो रहा है, ठीक है। वो क्यों होता है वो सारी चीज़ मैं ऑलरेडी बता दिया था। आप वीडियो फुल देखते नहीं हो, मेरा वीडियो तो आपको पसंद ही नहीं है। जैसे कि मैं कुछ बोलता हूँ वो कोई मायने ही नहीं रखता आपको कि क्यों बोलता हूँ ये सारी चीज़ और किस लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ आप सुनते नहीं हो और मानते भी नहीं हो, जिस वजह से आपका जो है एरर देना शुरू हो जाता है और बहुत सारे एरर आता भी है। तो हमारा जो है देखो, ये नंबर से, इस यूआईडी से जितने सारे कमांड्स थे वो हट गए। उसके बाद और भी कमांड्स है, और भी नंबर यूआईडी है जो हमें चेंज करना है। वो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो देखो, ये जो कमांड बाय थ्रेड है इसमें से भी हमें डिलीट करना होता है। checktt.json से भी डिलीट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ अगर रहेगा तो बार बार शो करता रहेगा, ठीक है। तो हमें बार बार शो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे जाकर डिलीट कर देंगे। इधर देखो, काउंट बाय थ्रेड, ये 3 ग्रुप ने कैश कर दिया, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। अगर फाइल बहुत सारे हो गए तो आप फोल्डर को
मैंने पहले भाई दिखाया था, फ़ोल्डर को डिलीट कर दो, फिर से क्रिएट कर दो। फ़ोल्डर होना चाहिए, ठीक है। फ़ोल्डर बॉट खुद नहीं क्रिएट करता है, आपको क्रिएट करना पड़ता है फाइल। उस फोल्डर में फ़ाइल बॉट खुद क्रिएट कर लेगा, ठीक है, लेकिन फ़ोल्डर क्रिएट नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि फ़ोल्डर को डिलीट करने के बाद आप तुरंत उसे ऐड भी कर दो, नहीं तो बॉट में एरर आना शुरू हो जाएगा। तो मस्ट भी ये वीडियो बहुत लंबी होगा, क्योंकि बाईपास पार्ट 1 में भी मैंने बोला था कि बाईपास करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है भाई। बाईपास अगर आप कर रहे हो तो फुल्ली बाईपास जब करने जाओगे तो आपका बहुत दिन वेस्ट होगा। क्योंकि मैं आपको पहले बार जब सारे लोग मुझे पहले बोलते थे कि बाईपास का वीडियो दो, बाईपास का वीडियो दो, तब आप लोगों को बताया था कि बाईपास करने में बहुत सारे दिन लगता है। मुझे जो पहले लगता था 3-4 दिन लग जाता था, लेकिन अब जो है मुझे शॉर्टकट आता है, तो शॉर्टकट से मैं बहुत जल्दी से कर लेता हूँ। तो फिर से देखो इधर मॉड्यूल कमांड्स केस, उसके बाद checktt.json पर ये सारे फाइल्स है, ठीक है। इधर देखो केस, उसके बाद checktt.json, इसमें जो सारे है दिखा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे पूरा काट देंगे। ये फाइल खुद ब खुद फिर से क्रिएट कर लेगा, ठीक है, और फाइल को फिर से लिखने लगेगा, तो हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद जो है ये सारे मेरा यूआईडी दिखा रहा है, हमें किसी और का यूआईडी चाहिए। ओके, 1 से नहीं दिखा रहा है, हम फिर से 2 ट्राई करेंगे, ठीक है। 1 से नहीं दिखा रहा है, उसके बाद हमें 2 को ट्राई करना है, क्योंकि 1 पर नहीं होगा तो 2 पर होगा, 2 पर नहीं होगा तो 3 पर हो सकता है, 3 पर नहीं है तो 4 पर हो सकता है। हमें पता नहीं उसका यूआईडी एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। तो इसके सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप जल्दी से ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी कमांड में यूआईडी होगा या फिर नहीं होगा। तो आप ऐसे बार बार करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हाँ 1000 के बाद ही नंबर लगना चाहिए, नहीं तो किसी और का या फिर किसी दूसरी यूआईडी आ सकती है, ठीक है। तो आपको 1000 के बाद 1 2 3 4 9 तक जाना है। अगर यूआईडी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो देखो इधर फिर से एक यूआईडी आ गया। तो हमें अगर ऐसा ट्राई नहीं करते तो ये सारे चीज़ जो ये यूआईडी दिखा रहा है, यूआईडी को हमें मिलता नहीं, ठीक है। हमको पता भी नहीं होता है, ये सारे यूआईडी हमें मिलता भी नहीं। तो हम अभी जान गए कि 1007 पर जो है यूआईडी है, तो हम बार बार इधर आकर 1007 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 तक हमें कोई आईडी नहीं मिला। तो देखो ये admin.only.json पर है, तो हमें पता है admin.only.json फाइल किधर रहता है, इंक्लूड्स पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो इधर admin.only.json इधर लिखा है, तो हम ये फाइल को सारे सिलेक्ट ऑल करके काट देंगे, फिर क्लोज। उसके बाद फिर से लिखेंगे 1007। ओके, गलती हो गया, 1007। उसके बाद देखो ये फाइल पर इसका जो यूआईडी दिखा रहा है, तो हम इस वाले को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारे कमांड्स पर होना चाहिए। देखो इसमें भी है। ये जो दिखा रहा है किसी और का पिक्चर दिखाएगा, तो हम किसी और का पिक्चर नहीं चाहते हैं, तो हम हमारा पिक्चर देंगे इधर। उसके बाद इधर देखो पूरा कंपार्टमेंट नाम दिखा रहा है, ये नाम भी हम चेंज कर लेंगे बाद में। लेकिन अब जो है हम सिर्फ यूआईडी को चेंज करेंगे, क्योंकि यूआईडी अगर होगा तो बॉट को हैक कर सकते हैं हम, हैक हो जाता है, ठीक है। यूआईडी रहता है तो वो बंदा ये कमांड यूज़ कर सकता है शेल से।
अगर आप वो बंदा ग्रुप में जाकर ही कमांड देगा तो वो कमांड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एडमिन आप हो, सिर्फ आपका कमांड ही वो लेगा। लेकिन वो बंदा अगर आपका शेल पर कनेक्ट कर दिया, पर्सनल इनबॉक्स पर जाकर शेल पर मैसेज कर दिया कि भाई मुझे इस कमांड को यूज़ करना है, तो वो फाइल, वो कमांड वो यूज़ कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है हम फ्यूचर में सीखेंगे कि कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो देखो इस वाले UID पर भी ख़त्म हो गया, फिर से हम 1007 पर चले आएंगे। अगर इस कोड पर किसी UID शो होगा तो भी हम चेंज कर लेंगे। तो ये देखो gal.js पर ये दिखा रहा है कि ये पहले ही आपको दिखा देगा। देखो इधर आपको पहले ही दिखा देगा UID। तो ये जो दिखा रहा है ये इमेज का जो है दिखा रहा है कोड, तो हम इमेज का नहीं, हमारे सिर्फ ये इससे मतलब है, कोड से मतलब है, ठीक है। ये जो checktt.json पर ये फाइल है, इससे कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ केस पर रहता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें रखना ही नहीं है, हम रखेंगे ही नहीं किसी और को, तो कोई मसला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर ही नहीं होगा तो मसला भी नहीं आएगा। तो फिर से हम 1007 पर ट्राई करेंगे। फिर से हम 10 कम दिए, ओके। तो वीडियो फिर से बोल रहा हूँ बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन हाँ ध्यान से देखकर आप करना। अगर आप लोग सीख गए हो तो आप वीडियो स्किप करके ही देखना। अगर एरर आ जाए, आपका बॉट ऑफ हो जाए, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाए, कोई चीज़ हो घट रहा है, अगर आपका बॉट ऑफ हो गया, तो उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप खुद हो, मैं पहले ही बता दिया था। देखो इसको इधर भी UID दिखा रहा है, तो इसे भी हम चेंज कर देंगे। इधर एक और UID है, इसे भी हम चेंज कर लेंगे। तो हमेशा इसे लोड होते देना, ठीक है। इधर गोल गोल घूम रहा है, ये अगर लोड हो जाए, इधर आ जाए सारे चीज़, उसके बाद ही वो फाइल पर जाना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस वाले पर कोई UID होगा या फिर नहीं। और एक चीज़, जब आप ये सारी चीज़ एडिट कर चुके होंगे, उसके बाद आपको स्टॉप करके फिर से रन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर बॉट रन पर होगा तो शायद कुछ गलती हो सकती है और कोई एरर भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ को हम हटाने के लिए इस जो कमांड है, सारी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। 1008 बॉट अगर स्टॉप होगा तो बहुत जल्दी करेगा। अगर बॉट आपका रन पर होगा तो शायद थोड़ी देर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये केस फाइल को, बहुत सारे फाइल को फाइंड करके उसके बाद ही वो फाइल को शो करते हैं।
तो इस वाले वीडियो पर अगर आप चाहते हो इस वाले जो बॉट है, ये बॉट आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं इस वाले वीडियो पर गिव अवे करूँगा इस वाले बॉट को। जो बंदे मेरे पेज पर और ग्रुप पर ज्वाइन होकर ग्रुप पर एक पोस्ट करेगा, नहीं सॉरी, जो बंदे पेज पर आकर एक मैसेज करेगा कि भाई मैंने वीडियो को इस वाले पार्ट पर देखा है, तो वो बंदा मुझसे ये बॉट को ले सकता है। तो हमारा जो है देखो सारे जो फाइल है उसमें से UID सारे हट गया है, क्योंकि 100 उसके बाद या फिर 1 से शुरू होता है, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो हमारा जो है सारे चीज़ देखो हम चेंज कर चुके हैं। जो जितने सारे UID थे वो सारी चीज़ चेंज हो चुका है। तो अब हमें कोई UID इधर नहीं है, तो हमारा ही जो है कमांड यूज़ होगा और हमारा कमांड कोई एरर नहीं देगा। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे फाइल को काट कर बॉट को रन कर देंगे। तो उसके बाद एक चीज़ और था कि हमने बताया था कि ये जो FCH जेसर है इसे चेंज कैसे करना है, ठीक है। FCH जेसर इसे कैसे चेंज करना है, तो यही दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है MRTOMTiplex या फिर आपका mirai.js जो होगा, ठीक है। आपको सारे फाइल में जाकर नाम चेंज होता है, तो आपको नाम देखने के लिए सबसे पहले index.js पर जाना है। जो mirai.js है वो आप कैसे पता लगाओ कि ये कौन सी mirai.js है या फिर कौन सी नाम से है। तो सबसे पहले आपको index.js पर जाना है। उसके बाद इधर देखो const child spawn node, ठीक है, ऐसा लिखा होगा। उसके बाद इधर अगर जो भी नाम होगा वही आपका mirai.js है। इधर जो भी नाम होगा वही आपका mirai.js है। जैसे कि इधर देखो MRTOMTiplex इधर .js, इधर MRTOMTiplex.js। अगर किसी और नाम से होता तो वही नाम इधर आपको शो कर रहा होता। तो ये मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोग मेरे पहले वीडियो देख चुके हो तो इसको आपको पता होगा mirai.js कैसे फाइंड करना है। तो ये है mirai.js। उसके बाद इधर आपको आकर देखो इधर आना है const login require FCA जेसर में। ये है आपका FCA जेसर में। ऐसा भी हो सकता है const login require hello IT, ये भी हो सकता था, या फिर FCA नोडर भी हो सकता है, FCA शूज़ भी हो सकता था। ये सारे जो है FB चैट API है, ठीक है। तो FB चैट API से ही वो जेसर मेन का जो ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो आ रहा था, ठीक है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो ये नोड मॉड्यूल्स, ये सब में अगर नहीं दिखता है आपको, यही नहीं दिखा रहा है पैकेज फाइल पर, देखो पैकेज फाइल के नीचे अगर नोड मॉड्यूल्स नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इधर क्लिक करना है। देखो ये हाइड ऐसा होगा, आपका फाइल्स नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, शो हिडन फाइल्स, इधर क्लिक करके इसमें या फिर शो पर क्लिक करना है। आपको ये फाइल लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद इधर क्लिक करना है, थोड़ा नीचे आना है, आपको ऐप पर आना है, क्योंकि इधर ऐप लिखा था, ठीक है, FCA। इसका मतलब है आपको भी इधर ऐसे ही टेक्स्ट लिखा आएगा, देखो FCA जेसर में। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो ये इधर सारे फाइल्स दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम index.js पर जाएंगे। index.js पर आने के बाद इधर देखो उसका FCA जेसर मेन का जो नाम था वो इधर देखने को मिलेगा। आप ये सारे जो जितने सारे उसका नाम है वो आपको चेंज कर देना है, और जो किसी और लैंग्वेज पर है, ठीक है। ये इधर देखो किसी और लैंग्वेज पर है तो आपको ये भी चेंज कर देना है। इसे कैसे लैंग्वेज कैसे चेंज करना है, इसके एक अलग से वीडियो है, उसे आप देखकर लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो हम जो ये सारे चीज़ को चेंज कर देंगे पहले। उसके बाद देखो इधर लिखा है FCA जेसर, ठीक है। इसे चेंज करके आप जो भी नाम लिखोगे तो वो आपका जो है वो शो करेगा उधर। तो मैं इधर लिखूँगा MTX। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, बार बार यही लिखना पड़ेगा नहीं तो एरर आ जाएगा।
और एक चीज़ है जो हम दूसरी वाले वीडियो पर देखेंगे। तो पार्ट 3 जल्दी से आएंगे। ऐप आईडी इसे कैसे चेंज करना है, ठीक है। देखो इधर दिखा रहा है ऐप आईडी, ये चेंज कैसे करना है ये पार्ट 3 पर लेकर आऊँगा। ये पार्ट 2 आप देख कर नहीं पाओगे, इसमें हम ये वाले चीज़ को हम नहीं सिखाएंगे, पार्ट 3 पर सीख सकते हो आप। तो इधर भी लिखा है, ये भी हम चेंज कर लेते हैं। इधर आकर बिल्कुल ध्यान से आपको अगर किसी अलग जगह, जैसे कि इधर अगर एक टेक्स्ट भी कट गया और एक टेक्स्ट भी अगर इधर से उधर हो गया तो आपका जो बॉट है वो promise.json जेस पर कनेक्ट कर लेगा कि कुछ चेंजेस हुआ है, जो आपका बॉट है वो फुल्ली ऑफ कर दिया जाएगा। और दोबारा ये FCA जैसा भी कर लो, आपको पता होता है कि हिस्टोरी से आप इसे चेंज कर सकते हो। ये चेंज करोगे फिर भी आपका जो है बॉट वो वर्क नहीं करेगा, चेंज कर लोगे उसके बाद भी वर्क नहीं करेगा। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ आप देख कर बिल्कुल ध्यान से एडिट करना, नहीं तो आपका जो है बॉट, आप बाय बाय टाटा कह दोगे तो कोई बात नहीं, आप बाय बाय टाटा ही कह देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉट ऑफ हो गया तो आप उस बॉट को यूज़ नहीं कर पाओगे।
उसके बाद आपको लॉकर पर जाना है। इधर भी बहुत सारे फाइल होता है, ये भी आपको चेंज करना है और सेम टू सेम नाम देना है, ठीक है। जितनी भी जगह आपको FCS जेसन मिले और जिस नाम से चेंज कर रहे हो, अगर जेरिन का बॉट होगा तो FCS जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी और का बॉट होगा, शायद किसी और फाइल से नाम होगा। आपको इधर आकर कुछ भी एडिट नहीं करना है, ठीक है। इधर कुछ भी आपको एडिट नहीं करना है। डोंट एडिट दिस फाइल, package.json डोंट एडिट। तो और किसी जगह हम नाम नहीं दिख रहा है तो हम अभी जो है स्टॉप करके रन पर क्लिक कर देंगे। देखो हमारा जो एरर देना शुरू कर दिया, तो क्यों दे रहा है मैं अभी आपको बोलता हूँ। देखो इधर एक टेक्स्ट हमने जो है एडिट करने में गलती कर दिया, देखो ये एरर आ गया, ठीक है। अब इस बॉट को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। आप आप बार बार ट्राई करो, आप ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो फाइल है ये ठीक करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए फाइल को कैसे ठीक करना होता है। लेकिन ये फाइल आप ठीक कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है ठीक कैसे करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ऐसा गलती मत करना कि जिससे आपका जो है एरर आ जाए और आप ठीक ना कर पाओ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ऊपर जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसी में आपको एरर देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले हमें दिखा रहा है होम रनर ABCD, ये हमारा बॉट आ गया। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स FCS जेसन मेन फोल्डर, उसके बाद है index.js 419, इस पर हमारा एरर आ रहा है। तो हम पहले index.js पर जाते हैं, उसके बाद 400 पर आते हैं। इधर फिर से नंबर देख लेते हैं, देखो 419। देखो इस वाले जो फाइल है इसमें हमारा जो है
टेक्स्ट कुछ गलत कर दिया शायद हमने, इसीलिए एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे फाइल को डिलीट कर देंगे। तो हमारा जो एरर था और जो एडिट था वो कंप्लीट हो गया है। तो आप ऐसे करके ये जो FCA जेसर मेन है इसे भी चेंज कर सकते हो। और बॉट फुल्ली बाईपास कैसे करना है ये एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3, उसमें हम देखेंगे ऐप ID कैसे चेंज करते हैं। तो अभी के लिए हमने जितने सीखे हैं यही आप ट्राई करो तो आपका बॉट में कुछ भी गलत नहीं होगा। आप जिसका भी API यूज़ कर रहे हो, फेसबुक API, उससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है। वो सारे बंदे जो है वैसे करके ही देते हैं कि आपको कुछ गलत ना हो। तो देखो हमारा जो चेंजेस था, देखो MTX ये हमने चेंज कर दिया। ये जो CPU रन हो रहा था या फिर कुछ और दिखा रहा था ये भी जो है ठीक हो गया। ये हमारा नाम से चल रहा है। देखो अभी जो जितने सारे वियतनामीज टेक्स्ट थे, ठीक है, इधर जितने सारे वियतनामीज टेक्स्ट दिखा रहे थे वो अभी इंग्लिश पर हो गया है। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ को चेंज करके यूज़ कर सकते हो। और फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से करना। एक भी अगर गलत कर दिया आपका बॉट जो है ऑफ हो जाएगा और यूज़ कर नहीं पाओगे। आपको पता नहीं होगा कि कैसे ठीक करना है और आपका जो है एरर रह ही जाएगा और बॉट फुल्ली ऑफ हो जाएगा। क्योंकि वो बहुत ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, उसमें बहुत ट्रिकी पार्ट है जो आपका बॉट को बिल्कुल ऑफ करवा दे सकता है। इसीलिए मैं ये जो ट्रिक था ये बता नहीं रहा था कि कैसे करना है। क्योंकि आप क्या करोगे, कुछ गलत एडिट कर दोगे और आपका जो है बॉट रन होना ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और अगर आपको वो जो दिखा रहा था ऐप ID वो कैसे चेंज करना है ये हम पार्ट 3 में सीखेंगे। लेकिन जब तक पार्ट 3 नहीं आता आप पार्ट 2 को देखकर ये सारी चीज़ को एडिट कर लेना। नहीं तो आपका जो बॉट है वो जल्दी से ही या किसी और नाम पर ही चलेगा। और जो UID है उसे हमेशा चेंज कर लेना, नहीं तो आपका जो है ID हैक होने की पूरी चांस रहता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बहुत लॉन्ग हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई एरर दे
तो आप मेरे पेज पर, फेसबुक पेज जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और वीडियो में मैंने एक जगह गिव अवे क्या अनाउंसमेंट किया है कि कैसे आप गिव अवे पर क्या दूंगा और कहाँ पर कनेक्ट करने के बाद वो दूंगा, क्या लिखना होगा, वो सारी चीज़ मैं वीडियो के मिडिल पर या फिर किसी एक जगह बताया है। आपको वीडियो फुल देखना है, आपको वो जो गिव अवे है वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाय बाय।